श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं मनोहर वर्मा की लिखी नाटिका बजट एक कमाऊ बीवी का। निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। सामान डिब्बा तीन कनस्तर जूते पदे पुराने। अजी सुनती हो? रद्दी वाले को आवाज दूं क्या? रद्दी वाले को क्या घर के भांडे बर्तन देने हैं? आ गए आप दोस्तों के साथ मटखल्लेबाजी बड़ी जल्द खत्म हो गई। ओह अल्लाह खैर करे। मैंने कहा सुबह सुबह शहनाई की जगह ये तुनक। तुमको क्यों नहीं? कौन टैक्स लगा है इस पर? तुम मर्द सुबह सवेरे मुंह में बीड़ी का टुर्रा लगाकर घर से निकल जाने कोई मर्दानगी समझते हो? तो हम औरतें। हाँ सही है श्रीमती जी, सही है कि आप औरतें तुनकने को अपनी जनानगी क्यों नहीं समझ। भाई क्या बात कही है सुबह सुबह? बस न घर की फिक्र न गिरस्ती की। मैडम गिरस्ती है कहाँ? है? ले देकर तुम और मैं, उसमें भी तुम अपनी फिक्र जरूरत से ज्यादा रखती ही हो, और मैं तुम्हारे रहते अपनी फिक्र करूं तो ये तुम पर अविश्वास होगा डार्लिंग। तुम्हारा कमा कर लाना और मेरा बैठे बैठे खाना, वक्त पर सिप करने को गर्मा गर्म चाय, हाय, और ये कुरमुरे बिस्कुट, वाह रे वाह, मैं धन्य हो गया। मैं फिर कुछ कहूंगी तो कहोगे तुनक रही है। डार्लिंग तुम तुनको, खूब तुनको, तुनकना तुम्हारी सेहत का राज। हाँ। ये जेल की दीवार से मजबूत तुम्हारा गुलबदन चलती फिरती मिसाल है। बस बस, तारीफ की हंडियां बहुत पक गई। आज पहली तारीख है। हाँ, और भी चकाचक। श्रीमान जी कोई तरकीब सोचो, वरना इस बार फाके करने पड़ेंगे। फाके? फाके? और तुम्हारे रहते? असंभव। संभव है, बिल्कुल संभव। पूरे 40 रुपए के घाटे का बजट है। 40 रुपए? आप जरा अपने दिमाग की खिड़कियां खोलने के लिए बीड़ी का एक टुर्रा सुलगाओ और लो, ये है महीने का अनुमानित खर्च। और ये दूसरा कागज क्या है भाई? ये पीछे बताऊंगी। पहले कोई 40 रुपए के घाटे की पूर्ति का तरीका सोचो। मैं सोचूं डार्लिंग? क्यों? सोचने से कोई पीड़ा होती है या आपका वजन घट जाता है? डार्लिंग ऐसा करो, तुम ही कुछ निर्णय ले लो ना। बात ऐसी है कि ये होम डिपार्टमेंट की बात है और इस मामले में अपना दिमाग वॉकआउट कर जाता है। क्यों? और उन सिरफिरे दोस्तों के बीच राजनीति से लेकर नायिका भेद तक की बातों में तुम्हारा दिमाग जैसे रिश्वत के पैसों की तरह खर्च होता रहता है। बात ये है श्रीमती जी के 2-2 अंडे रोज खाकर आपकी अकल मुठिया गई है। ओहो, कुछ हमें भी तो कहने दीजिए। ये आप जो भी प्रपोजल रखेंगे मुझे स्वीकार होंगे। पक्की बात? बिल्कुल, मेरी कलाई पर तुम्हारी हथेलियों की पकड़ की तरह पक्की। सच? अच्छा, 2 वचन दिया तो सुनिए, मेरे पास जो कागज है उसमें आइटम वाइज कुछ कटौतियां हैं। अच्छा। ये कटौतियां हमारी गृहस्थी पर आए हुए आर्थिक संकट को देखते हुए आवश्यक हैं। आप अनिवार्य रूप से इनका पालन करेंगे? अवश्यमेव। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रहे हैं। मैं खुदा के साथ साथ अपनी अन्नदात्री पालनहारा पत्नी श्रीमती। बस 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 श्रीमान। तो आइटम नंबर 1, मकान किराया कोई कटौती नहीं। ताजिंदगी कोई गुंजाइश भी नहीं। और आइटम नंबर 2, प्रोविजन, केवल एक कटौती, उर्द की दाल। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं खाता है ना? कहाँ? बस एक तुम ही तो नहीं खाती हो। ओफो, पिछले महीने आपके ताऊ जी, मौसी जी, चाची जी, बहन जी और छोटे मोटे भाई भतीजे आए थे। उर्द की दाल खाने वाले लोग अल्पसंख्या में थे। अतः ओहो डार्लिंग, ये सब के सब सेहत के दुश्मन हैं। तुम तो मेरी सेहत का ख्याल करो। मैं अपने किचन का ख्याल रखूंगी और अपनी बचत का, समझे श्रीमान? देखो वो चने की दाल में। कोई भी समझदार औरत चने की दाल में कटौती पसंद नहीं करती। ये बात आपके सूचनार्थ निवेदन है। मगर क्यों भला? क्योंकि चने की दाल जल्दी बनती है और उसमें कई वैरायटीज बन सकती हैं। अतः 4 किलो उर्द की दाल की जगह केवल आधा किलो दाल देने का निर्णय लिया जाता है। और आइटम नंबर 3 में कोई कटौती नहीं। बाय द वे, आइटम नंबर 3 है क्या? अब तुम आइटम नंबर 4 देखो, अंडे, डबल रोटी और मक्खन। इसमें तो कोई कटौती नहीं होनी चाहिए डार्लिंग। बस इतनी सी कटौती होगी कि आज तक आपके लिए 2 अंडे प्रतिदिन आते रहे हैं और आज से एक दिन छोड़कर एक दिन केवल एक ही अंडा आया करेगा। मगर ओहो, मैं आपत्ति करता हूँ, कटौती एकांगी है। तो आप सुझाव दें श्रीमान कि क्या डबल रोटी आधी लेने लगूं या मक्खन की टिक्की आधी कर दूं? डार्लिंग, मेरा मतलब ये था कि मैं जो 2-4 टोस्ट खाती हूँ वो भी बंद कर दूं। ओहो नहीं नहीं डार्लिंग, ये बात नहीं।
समझा करो बात को। क्या पता है आपको, मैं दिन भर दफ्तर में सिर खपाती हूँ, आपकी तरह साहित्य वाहित्य रचने का निठल्ला काम नहीं करती। ओफो, इजाजत दें तो मैं भी कुछ कहूँ? आपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कुछ कहा था। अच्छा, मैं आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखते हुए आइटम नंबर 5 में कोई कटौती नहीं कर रही, जबकि दूध वाला हर महीने दूध में पानी की मात्रा के साथ साथ दूध का भाव भी बढ़ाता जा रहा है। धन्यवाद, आपके सौहार्दपूर्ण व्यवहार के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप कई बार शुक्रगुजार होंगे श्रीमान। हाँ, और मैं आपकी आभारी होंगी यदि आप ये बताने की कृपा करें कि आप एक ड्रेस कितने दिन में बदलते हैं? 2 दिन में। तो निर्णय लिया जाता है कि आप कल से एक ड्रेस 3 दिन चलाएंगे। क्या? और चादर, तकिया, गिलाफ वगैरह प्रति सप्ताह के बजाय 15 दिन में बदले जाएंगे। ओह नो। इस तरह आइटम नंबर 6 में धोबी के खर्च में कटौती की जाएगी और आइटम नंबर 7 में कोई कटौती नहीं। आइटम नंबर 7 में कोई कटौती नहीं? क्यों डार्लिंग? फिर वही डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, तंग आ गई तुम्हारी अंग्रेजी डार्लिंग से। अच्छा बाबा, श्रीमती जी, देवी जी, बस। अच्छा देवी जी, क्या मैं ये पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि साड़ियों की ड्राई क्लीनिंग के 15 रुपए महीने में कोई कटौती क्यों नहीं? देखिए श्रीमान, मैं मानती हूँ ये खर्च कुछ अधिक है, पर आपको इस आइटम नंबर 7 व 14 के बारे में बाद में बताऊँ। अच्छी बात है। नाउ आइटम 8। बिजली का बिल। और आइटम नंबर 9 तेल, साबुन और टूथपेस्ट। और आइटम नंबर 10 है हरी सब्जी, कोई कटौती नहीं। आई ऑब्जेक्ट। मेरा मतलब है कि मैं समझ गई आपका मतलब। कहिए, किस बात का गम है आपको? श्रीमती जी, आप अपने लिए 2 टिकिया जो महंगा वाला साबुन त्वचा की रक्षा और सौंदर्य वृद्धि के लिए लेती हैं, वो कट। क्यों? सुबह की चाय और रात की कॉफी जो बिजली से बनती है वो बंद। शेम 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 श्रीमान, आपको शर्म आनी चाहिए। नारी के सौंदर्य को नष्ट करने वाले आपके प्रस्ताव की मैं निंदा करती हूँ। क्यों? हाँ? और आपके इस प्रस्ताव पर आपके दिमाग की इस उपज की भर्त्सना करते हुए प्रस्ताव को ठुकराती हूँ। सुनिए, ये मैं क्यों करती हूँ? आपके बीड़ी के टुर्रों की बदबू से बचने के लिए खुशबू वाले प्रसाधन जरूरी हैं और समय के सदुपयोग के लिए बिजली का उपयोग। आया आपके मिजाज शरीफ में? नहीं आया देवी जी, तो आ जाएगा। ठीक है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। और मैं अपनी निंदा और भर्त्सना। धन्यवाद। अच्छा, तो अब आप एक दैनिक, एक फिल्मी पाक्षिक और एक मासिक पत्र लेते हैं। जी हाँ। और मेरे लिए सिर्फ एक मासिक। हाँ। तो प्रस्ताव है कि आपका मासिक पत्र जो काफी महंगा है बंद कर दिया जाए। और आप दैनिक क्यों बंद नहीं कर देती? जी, दैनिक की तो रद्दी हो जाती है और आप मासिक की फाइल बना रहे हैं, अतः वो रद्दी में नहीं बेचा जा सकता, पैसा ब्लॉक होता है। ओहो, मगर मेरी फाइल का क्या होगा? कुछ नहीं, जब हम काफी बचत कर लेंगे तब इकट्ठी फाइल मंगवा लेंगे। क्यों, ठीक है ना? जी नहीं। न सही। आइटम 12 और 13 इसमें कोई कटौती नहीं। भाई वाह, क्यों नहीं कटौती? क्यों? अरे पार्टियां लग्जरी हैं, ये बंद होनी चाहिए। आप चाहते हैं मैं ऑफिस की पार्टियों में शरीक न हूँ, सबसे संबंध तोड़ लूं? समुद्र में रहकर मगर से बैर नहीं हो सकता। रही कैंटीन के बिल की बात, चाहे तो छूटेगी नहीं। हाँ, अल्पाहार अलबत्ता बंद कर सकती हूँ। ओ, मगर बंद करने की कौन कहता है डार्लिंग? मेरा मतलब है कम करने का प्रस्ताव विचारणीय हो सकता है। खैर, कोशिश करूंगी। अच्छा, आइटम नंबर 14 व 15 में कोई कटौती नहीं। पाउडर, क्रीम, सेंट आदि सौंदर्य प्रसाधन स्त्री के लिए अनिवार्य हैं। और आइटम 15 के अंतर्गत आकस्मिक आवश्यकता के लिए रुपए बचाना भी। कोई आपत्ति? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, आपको जो 10-15 रुपए हाथ खर्च दिया जाता है, क्या उसके खर्च का मैं ब्यौरा पूछ सकती हूँ? यही बस कुछ किताबें, सिनेमा, बीड़ी के टुर्रे, यारबाजी, यूँ कहिए ना, फिजूल खर्ची की भी हद होती है श्रीमान। देखिए, इस प्रस्ताव का दृढ़ता से पालन होना चाहिए कि एक फिल्म जो हम दोनों देखते हैं, उसके अलावा आप अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक 2 फिल्में देखेंगे, बस। सिर्फ 2? हाँ, यहाँ भी आपके साथ उदारता बढ़ती जा रही है। और देवी जी, ये हर इतवार को आप जो अंग्रेजी फिल्म देखती हैं? मैंने कहा था ना, भी दफ्तर के साथियों का साथ देना एक मजबूरी है। जब वे 5 देवियां यहाँ आ धमकती है, तब बताइए मैं क्या कहूँ। और तब आपसे भी तो इनकार करते नहीं बनता, क्योंकि हमारे साथ चलने के लिए तब आपके खुद के मुंह में पानी भर आता है। लेकिन फिर भी आपने कभी हमारी इस दयनीय स्थिति पर रहम नहीं खाया। खैर, तो स्थिति इस प्रकार रही कि आइटम नंबर 2, 4, 6, 11, 12,
13 व 16 की कुछ मामूली कटौतियों से इस माह का घाटा पूरा हो जाता है। इस स्वीकृति के साथ कि ये कटौतियां एकांगी हैं फिर भी मान्य हैं। जो भी है, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आपको इनका पालन करते हुए गृहस्थी के प्रति उनकी श्रद्धा प्रकट करनी ही होगी। अच्छा, आप भाई दी आइटम 7 और 14 पर क्या कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं? हाँ, अच्छा, पहले ये बताइए कि आपकी मित्र मंडली की मेरे प्रति क्या राय है? अजी, लोग सिर धुनते हैं। मैंने राय पूछी थी, ये नहीं पूछा था कि सिर धुनते हैं या रुई। वही तो मैं बता रहा हूँ श्रीमती जी कि लोग ये कहते हैं कि हे भगवान, यदि अगला जन्म होता तो हमें चाहे कानी, लूली, लंगड़ी कैसी भी बीवी मिले, मगर मिले कमाऊ। आज जब मैं सच समझ कर आपके साथ निकलती हूँ तब लोगों की नजर मेरी बजाय तुम पर टिकी रहती है। ये सच है ना? जी हाँ, बिल्कुल सच। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे कारण तुम्हें मान मिलता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो फिर आइटम 7 में कटौती का अर्थ होगा कि मैं गंदी सलवट भरी साड़ियां पहनूं और मेरे दफ्तर की अन्य लड़कियों के मुकाबले। नहीं, ये मतलब नहीं है, कभी नहीं। तुम्हारी साड़ियों आदि का ड्राई क्लीनिंग होना बहुत जरूरी है। तुम कितने अच्छे हो ना। तुम भी तो कितनी अच्छी हो डार्लिंग। अच्छा, तो आइटम 14 के अंतर्गत मेरे सौंदर्य प्रसाधनों में कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं क्या आप? नहीं, बिल्कुल नहीं रख रहे। अच्छा, तो इसका मतलब है मेरी तनख्वाह है 355 रुपए। बिल्कुल ठीक। और 7 रुपए हुए रद्दी के, कुल हुए 362 रुपए। और कटौतियां करने पर खर्च हुआ 360 रुपए 80 पैसे। वाह वाह, क्या बात कही है। मेरा बस चले तो मुझे वित्त मंत्राणी बना दे। खैर, तो आज से इसी योजना के अनुसार काम करने की घोषणा की जाती है। चलिए, मंजूर। कौन है? दीदी। अरे मधु, कब आए तुम? अभी आई। हाँ, खबर तक नहीं दी। सोचा अचानक पहुंचकर दीदी को चौंका दूंगी। दीदी, जीजाजी कहाँ हैं? अंदर गए हैं, अभी बुलाती हूँ। तब तक तू चल नाश्ता कर ले। अरे भाई, कौन आ गया है? देखो तो कौन आई है। नमस्ते जीजाजी। अरे नमस्ते मधु, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? ठीक हूँ जीजाजी। अरे मधु, यहाँ एक फ्राई किया हुआ अंडा पड़ा था, मेरे चूहे ले गए क्या? तेरे जीजाजी के लिए रखा था। दीदी, वो तो मैं खा गई, जीजाजी के लिए और बना दो, मैं भी एक और लूंगी। बात ये मधु, अंडा एक ही आता है। वैसे मैं भी 2 ही खाता था, और वो तुम्हारी दीदी ने आज ही से। अरे वाह दीदी, जीजाजी कमाते नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने खाना भी लगा तुला दो। तू सोचती है वो बात नहीं है मधु। बात कुछ भी हो दीदी, खाने पीने में कटौती। यही तो मैं कहता हूँ मधु। पर देखो दीदी, कल मैं खुद जाकर 4 अंडे, 2 डबल रोटी और 2 टिकिया मक्खन लाऊंगी, समझी? हुर्रा, 3 cheers to मधु। जीजाजी, यहाँ पिक्चर कौन सी चल रही है? अरे सब ऐसी है, तेरे देखने लायक नहीं है। ठीक है, जैसे भी है दीदी। अभी जब अपन ड्राई क्लीनर्स के कपड़े देने चलेंगे तो लौटते समय एडवांस टिकट ले आएंगे, क्यों जीजाजी? बिल्कुल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो मधु, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा दीदी, आप दोनों तय करो कि कौन सी पिक्चर चलनी है, मैं भी नहा के आई। हो गई अपनी बचत योजना चौपट। डार्लिंग, मधु कोई 10-20 कपड़े तो रोज धुलवाएगी। और 10 दिन तक दुगने अंडे, डबल रोटी और सब्जी आएगी। और ये जब जाएगी ना, तभी से सलवार कुर्ता भी भेंट करना। हाय, 40 का घाटा था ही 100 हो जाएगा। आज हवा महल में आप सुन रहे थे मनोहर वर्मा की लिखी नाटिका बजट एक कमाऊ बीवी का। निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। आकाशवाणी जयपुर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।